नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तहलका। इस समय हम इंद्री में हैं और इंद्री में नगर पालिका चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है और इस समय इंद्री में आम आदमी पार्टी की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री रणदीप राणा जी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ महेंद्र राठी जी भी हैं जो जिले के पदाधिकारी हैं और भी यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं। इस समय इंद्री में नगर पालिका चुनाव को लेकर के चर्चा चल रही है। इस चर्चा में बहुत सारी रणनीति बनाई जा रही है। चर्चा यह की जा रही है किस तरह से इंद्री नगर पालिका का चुनाव जीता जाए और इस चुनाव में पार्टी का जो संगठन है वो अच्छी तरह से काम करे। इन सब बातों को लेकर के इस समय चर्चा चल रही है और हम रणदीप राणा जी से पूछेंगे कि क्या रणनीति आज बनाई गई है, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। जनता तहलका पर स्वागत है। राणा जी, क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को? तहलका के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव आने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे सभी के सभी चुनाव आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेगी। उसी निर्णय के तहत हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने परसों हरियाणा में बड़े तूफानी दौरे बड़े थोड़े समय में किए और सभी कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आम आदमी पार्टी अपना सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रही है। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और हर जगह पूरे हरियाणा में अपने जो कार्यकर्ता जो अपने नेता हैं उनको तैयार कर रहे हैं चुनाव के लिए। इसी कड़ी में आज मैं इंद्री में अपने स्थानीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पहुँचा और यहाँ साथियों से विचार विमर्श करके हम तैयारी करके बहुत जल्द नगर पालिका के लिए चेयरमैन और सभी 13 वार्डों में एमसी के चुनाव के लिए हमारे कैंडिडेटों की एक लिस्ट जारी करेंगे, चुनाव की तैयारी करेंगे और पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी इस चुनाव को लड़ने जा रही है। मजबूती से। राणा जी, मैं थोड़ा सा आपको दुरुस्त कर दूं, यहाँ वार्ड अब 14 हो गए हैं, 14 वार्ड हैं और जो चेयरमैन का चुनाव है वो सीधा है इस बार। हाँ, सीधा है। तो इस बार सीधा चुनाव होगा तो टिकट के लिए कुछ उस सिलसिले में कुछ चर्चा हो रही थी? हाँ, बिल्कुल टिकट की चर्चा है और हम सिंबल पर लड़ा रहे हैं मेरे ख्याल। हाँ जी, सिंबल पे। हाँ, सिंबल पे लड़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में ही सिंबल पे लड़ने जा रही है। तो कुछ आवेदन वगैरह आए हैं? हाँ, आवेदन आए हैं, लोग आइडेंटिफाई किए हैं और बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत जल्दी सभी वार्डों और चेयरमैन के कैंडिडेट्स की बहुत जल्दी एक लिस्ट बना के आपको मीडिया में दे दी जाएगी और ये आम आदमी पार्टी इस चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी। ये कब तक तय कर लेंगे कैंडिडेटों को? दो दिन मैक्सिमम। अच्छा, हाँ, 2 दिन में इसकी हम पूरी तैयारी करके और इसी विचार विमर्श पे हम चल रहे थे कि इसको 2 दिन के अंदर अंदर हम लिस्टें बना के और कौन हमारे टिकटार्थी रहे, कौन हमारे योद्धा मैदान में आएंगे जो मजबूती है चुनाव लड़े, उसकी तैयारी के लिए हम सभी मीटिंग कर रहे हैं। कहीं ये दिल्ली के जो चुनाव हुए उनका कुछ असर भी है कि आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बनाने से रह गई है? ये जनता का जनादेश होता है, ये आते जाते रहते हैं राजनीति में, ये तो उतार चढ़ाव है। हमने 10 साल जनता की सेवा की, जनता ने जनादेश दिया। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता की सेवा की, दिल्ली की जनता को हर सहूलियत मुहैया कराई और अब जनता ने जो चाहा हम उसका सिर माथे स्वीकार करते हैं और आगे दोबारा फिर अपनी तैयारी के लिए, लड़ाई के लिए योद्धा है आम आदमी पार्टी, तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। योद्धा हैं, लेकिन अब योद्धाओं के यहाँ हरियाणा में भी अब टक्कर होने वाली है और उसी भारतीय जनता पार्टी से। महेंद्र जी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 साल बाद सूखा अपना ख़त्म किया है और सत्ता पर काबिज हुए, तो ऐसे में हरियाणा में कुछ स्थिति ज़्यादा कठिन सी नज़र नहीं आ रही है? डगर स्थितियाँ महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में हर जगह बदलती हैं। ये तो एक हवा का झोंका था जो दिल्ली में हुआ। और दूसरी बात ये भी है कि जिस ढंग से बीजेपी चुनाव जीतती है वो सबको पता है। ईमानदारी से चुनाव जनता उसको जिताना नहीं चाहती। तो आपको क्या लग रहा है फिर वहाँ ईमानदारी नहीं हुई? ये तो जग जाहिर है कि कैसे चुनाव जीता गया है, कैसे पैसे बांटे गए हैं, कैसे जूते बांटे गए हैं। तो यहाँ कैसे मुकाबला करेंगे फिर? यहाँ भी तो मुकाबला उसी पार्टी से है। देखिए, जिनको सुविधा चाहिए और जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आज भी
पूरी संगठन के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। अच्छा, यहाँ कोई कमेटी वगैरह गठन किया आप नगर पालिका के चुनाव को लेकर? केंद्रीय में आज जो बैठक हुई है, कोई यहाँ लोकल कमेटी बनाई जो कैंडिडेट वगैरह उनका तय करेंगे? गुप्ता जी ने परसों कमेटी के लिए बातचीत की थी और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बना रहे हैं जी। उसमें लोकल जो इंद्री और नीलोखेड़ी का रिप्रेजेंटेशन होगा। जी जी। तो आज कुछ लोग आए हैं, आज कुछ आवेदन आए हैं या वैसे चर्चा हुई है? नहीं, आवेदन आए हैं, भर रहे हैं लोग। हमने जो आवेदन था प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो दे दिया है साथियों को। जी जी। शाम तक इन्होंने कहा है कि शाम तक इकट्ठा करके कल देंगे जी। और उस पर निर्णय होके 2 दिन के अंदर अंदर वो टिकट जारी कर देंगे। टिकट जारी हो जाएगा। इस समय आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं प्रदीप जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, स्थितियाँ तो बहुत थोड़ी सी कठिन हैं और ऐसी कठिन डगर में ये नगर पालिका का चुनाव जीतना थोड़ा सा मुश्किल काम नहीं लग रहा है? बिल्कुल, देखिए डगर जब कठिन होती है उस पर चलने का मज़ा कुछ और होता है। डगर कठिन जरूर है, लेकिन इसको पूरी तन्मयता से और बहुत अच्छे तरीके से जो है हम ये चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी का जो है झंडा जो है यहाँ पर भी बुलंद करने का काम करेंगे। तो कुछ रूपरेखा तय हुई है? बिल्कुल रूपरेखा तय हुई है, कुछ नाम हैं हमारे पास और उन नामों पर विचार किया है और जल्दी ही और कुछ साथी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, उनसे संपर्क करके और 1-2 दिन के अंदर ही ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। 1-2 दिन लगेंगे? जी बिल्कुल, 1-2 दिन। कुछ लोग चिन्हित भी हुए हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। मजबूती से लड़ा जाएगा। मजबूती कुछ लग रही है या वैसे ही बात हो रही है? नमस्कार जी, मैं जनता हल्का के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और निर्मल जी का भी धन्यवाद करता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये अपने कैंडिडेट 14 की 14 वार्ड में खड़े करेंगी और चेयरमैनी के लिए भी वार्ड में खड़े करेंगे हम सारे, और सभी सीटें जीतने की भी कोशिश हमारी ये रहेगी। भाई देखो, प्रयास तो हर आदमी करता है, कोशिश कोई भी है, कोशिश ये करता है भी मैं जीतूं, तो हम जिताने की कोशिश करेंगे। चुनाव में तो जीतने के लिए खड़ा होता है? नहीं, हार भी जाते हैं जी तो, पर बाकी जीतने के लिए ही खड़े होता है। हमारी कोशिश ये रहेगी भाई जितने भी हम कैंडिडेट खड़े करेंगे उनको जिताने की कोशिश करेंगे और हमारा तो यही प्रयास रहेगा भी आम आदमी पार्टी को आगे गतिविधियों को आगे बढ़ाने का रहेगा। गतिविधियाँ बढ़ाएंगे? हाँ जी। ये बढ़ रही हैं गतिविधियाँ? नहीं सर, बहुत पहले से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं वो पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और फील्ड में जा के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनके सुख दुख में खड़े हैं। सर रही बात जीत हार की, ये तो कुछ किस्मत की होती है, कुछ पब्लिक के हाथ में होता है। सर हमारा काम है फील्ड में कार्य करना, लोगों से मिलना, पार्टी की नीतियों को बताना, यही हमारा उद्देश्य है सर। तो ये जो चुनाव दिल्ली में हुए हैं और जिस तरह का माहौल चल रहा है, कहीं निराशा का माहौल तो नहीं है आप लोगों में? नहीं सर, हमारे किसी भी साथी में कोई निराशा नहीं है। चुनाव तो सर हार जीत का ही मेन मुद्दा होता है। अब हम सभी आगे तैयारी कर रहे हैं, अगले इलेक्शनों में जीतेंगे जरूर, ऐसी बात तो नहीं है। जीतेंगे जरूर। आम आदमी पार्टी के नेताओं के विचार आपने सुने हैं। उत्साह भी होना चाहिए, हौसला भी होना चाहिए। हौसला भी है और उत्साह भी है, लेकिन देखना है कि जो इंद्री नगर पालिका का चुनाव है 2 मार्च को वोटिंग होनी है। लोग कितना जोश दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के प्रति और कितना प्यार और स्नेह इनको देते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी के नेता अपनी रणनीति बना रहे हैं। आप देखते रहिए जनता हल्का।